बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी तारीफ़ें आसमानों के रब के नाम और दरूदों के हार प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आप इस वक्त मौजूद हैं आमिर उस्मान आदिल यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर। मेरा आज का व्लॉग तहसील खारियाँ के बासियों का एक पुरजोर एहतजाज है तहसील कुंजा के हवाले से। आज खारियाँ बार में एक बड़ी इकट्ठ और एक बड़ी बैठक मुनक्किद हुई और हैरत की बात यह है कि आज तहसील खारियाँ के बासियों ने पहली बार सारी सियासी जमातों के कायदीन को एक छत के नीचे बैठे हुए देखा और उनका बड़ा मुतालबा क्या था, ये है मेरा आज का व्लॉग। नाज़रीन, हाल ही में गुजरात को डिवीजन का दर्जा दिया गया और परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब जब पहली बार दौरे पर पहुंचे गुजरात तो उन्होंने कुंजा और जलालपुर जट्टा को तहसील बनाने का ऐलान कर दिया। कहा यह जा रहा है कि कुंजा जो नई तहसील बनने जा रही है, बन चुकी है, उसमें डिंगा और जोड़ा कानूगोइयाँ जो हैं इनके सैकड़ों देहात को शामिल किया जा रहा है तहसील खारियाँ से काट कर तहसील कुंजा के साथ। इस पर डिंगा के और जोड़ा के शहरी सरापा एहतजाज हैं। वहाँ जलसे भी, जुलूस भी मुनक्किद हुए, एहतजाजी रैलियाँ भी निकाली गईं। आज सदर बार खारियाँ सैयद ज़ियाउल्लाह शाह एडवोकेट जो जमात इस्लामी के ज़िली अमीर भी हैं, उनकी कॉल पर, उनकी दावत पर बार में एक एहतजाजी सेमिनार मुनक्किद हुआ जिसमें काबिल ज़िक्र कायदीन कमर ज़मान कायरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा हैं, इस वक्त मशीर हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, वो शरीक थे। मियाँ तारिक महमूद जो कि नून लीग के साबिक MPA हैं, वो शरीक थे। चौधरी जाफ़र इकबाल जो कि नून लीग के साबिक MNA हैं, वो शरीक थे। और हैरत की बात है कि PTI के MNA MPA भी शरीक थे। सैयद फैसल हसन शाह MNA वो शरीक थे और मियाँ अख्तर हयात जो कि MPA हैं वो भी इस बड़े सेमिनार में शरीक थे। इस सेमिनार में वकला, सहाफ़ियों की और शहरियों की एक बड़ी तादाद शरीक थी। और यहाँ तकारीर में तमाम मुकर्ररीन ने बबांगे दोहल ये कहा कि हम कतन ये तकसीम नहीं होने देंगे जो गैर अखलाकी भी है, गैर इंसानी भी है और जो इलाकाई एतबार से भी लोगों के लिए मसाइल में इजाफा करेगी। हम कतन ऐसा नहीं होने देंगे कि डिग्गा और जोड़ा इन कानूगोइयों को काट कर आप कुंजा में लगा दें। नाज़रीन, उनका मुतालबा इसलिए जायज़ है कि डिंगा और जोड़ा के लोग ये आदी हैं, ये अपने ज़रूरी कामों की अंजाम दही के लिए खारियाँ रुख करते हैं। डिंगा के लोगों को अमूमन दिन में कई बार खारियाँ आना होता है और यहाँ से दीगर शहरों के लिए ट्रांसपोर्ट भी ली जाती है, तो तहसील खारियाँ की तरफ कुदरती उनका मिलान है, रुझान है। और अब अगर इनको कुंजा जाना पड़ेगा आने वाले वक्त में तो ये इनके लिए मुश्किल होगी। इस एहतजाजी कॉन्फ्रेंस और सेमिनार के आखिर में एक मुश्तरका एलामिया करारदाद की सूरत सैयद ज़ियाउल्लाह शाह एडवोकेट ने पेश किया जिसमें कहा गया कि ये एलामिया है और मुश्तरका मुतालबा है कि हम कतन डिंगा और जोड़ा के देहात को कुंजा के साथ शामिल नहीं होने देंगे और हम चौधरी बरादरान को ये कहते हैं कि इस फैसले पर नज़रसानी की जाए और इन इलाकों को शामिल किए बगैर कुंजा को तहसील बनाना है तो भले बना लिया जाए। नाज़रीन, यहाँ मैं अपनी तरफ से ये तज्जिया देना चाहता हूँ कि कोई भी ऐसी तकसीम जो इंसाफ के तकाज़ों पर ना हो वो नहीं होनी चाहिए इंसानों की, इलाकों की। तो चौधरी बरादरान को इस पर ज़रूर रजू करना होगा क्योंकि आने वाले कल में इन इलाकों में उनका वोट बैंक ज़्यादा कम होगा, लोगों में नफ़रत पैदा होगी। और एक ख्याल ये है, एक राय ये है कि ये जितना काम किया जा रहा है इन इलाकों को काट कर, चौधरी बरादरान शायद अपनी कोई सीट या अपनी सियासी फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, तो अब उनको एहसास हो चुका होगा कि सियासी फ़ायदा कम, नुकसान ज़्यादा उनको होने जा रहा है। और यहाँ आखिर में मैं एक ब्रेकिंग न्यूज़ देने जा रहा हूँ इस व्लॉग में कि अभी तक तहसील कुंजा का बाकायदा महकमा रेवेन्यू ने नोटिफिकेशन जारी ही नहीं किया, लिहाजा जमा हाथ रखें अहबाब। और दूसरी मेरी खबर है अंदर की कि ज़िली इंतज़ामिया गुजरात ने जो कुंजा को तहसील बनाने के लिए प्रपोजल भेजी थी जिसमें मुजव्वज़ा तौर पर डिंगा और जोड़ा कानूगोइयों को शामिल करके तहसील खारियाँ से काट के कुंजा में शामिल करने की तजवीज़ दी गई थी, मेरी इतला ये है, मैं पूरे वसूख से कह रहा हूँ कि वो समरी, वो प्रपोजल वो वापस मंगवा ली गई है फ़िलहाल। और शुनीद यही है कि शायद नज़रसानी की जाएगी, अवाम का ये जो एहतजाज है रंग लाएगा, ये जो मुतालबा है लोगों का सैकड़ों देहात का ये पूरा होकर रहेगा और शायद इन देहात को कुंजा में शामिल करने की बजाय उसी तरह रहने दिया जाएगा तहसील खारियाँ के साथ
اور جو کھاریاں ڈنگا روڈ ہے یعنی ڈنگا کھاریاں میں ہی رہے گا. اس طرح سے کوئی بندوبست کیا جا رہا ہے. یہ میں آپ کو اندر کی خبر دے رہا ہوں. تو امید ہے کہ اب یہ احتجاج زیادہ دن ان کو کرنے کی لیڈران کرام کو ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن ناظرین آخر میں یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں، میرے لیے آج یہ منظر بڑا خوش کن تھا کہ ایک چھت کے نیچے مجھے پی ٹی آئی کے لوگ بھی نظر آئے، مجھے نون کی قیادت بھی نظر آئی، مجھے جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کی قیادت بھی نظر آئی. لیکن مجھ سمیت ضلع گجرات کا ہر شہری ضرور حیرت زدہ ہے، سوال کرتا ہے، سوچتا ہے، محسوس کرتا ہے کہ کبھی اس لیڈرشپ کو آج تک آپ نے ضلع کے کسی مظلوم کی خاطر بھی اس طرح اکٹھے ہوتے دیکھا؟ کبھی ہم نے اپنے ان جفا دری بڑے بڑے ناموں کو، بڑے بڑے لیڈروں کو، ضلع کی عوام کو مہنگائی کی چکی میں پستے ہوئے، بجلی کے بلوں کو لے کر روتے ہوئے، سڑکوں پر واویلا کرتے ہوئے، پٹرول کی قیمتوں پر دہائی دیتے ہوئے، لائنوں میں لگے ہوئے، کبھی ان کی رگے حمیت بھڑکی؟ کبھی ان کے اندر کے انسان کو ترس آیا مخلوق پر؟ کبھی آپ کو اس سے پہلے ضلع کے کسی عوامی ایشو پر اس طرح یہ کھڑے نظر آئے ہیں، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے؟ نہیں نا. تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ آج جب ان کے حلقوں پر زد پڑی، ان کے سیاسی مفاد پر زد پڑی، جب ان کو لگا کہ ان کے ووٹ بینک پر نقب ہونے لگی ہے، تو یہ کس طرح اکٹھے ہو گئے؟ یہ سوچئے گا آپ بھی. اور یہ لمحہ فکریہ ہے لیڈران کرام کے لیے. بہت شکریہ ناظرین. دعوت فکر دے کے اجازت چاہتا ہوں. اپنا خیال رکھیے گا.